हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपके लिए अच्छी बात यह है कि इसमें मैंने हर एक टाइप का न्यूमेरिकल कवर किया गया है। ये नहीं है कि बहुत ईजी जितने भी टाइप के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन गए हैं घुमा फिरा के जैसे ही बन सकते हैं, हर एक न्यूमेरिकल किया है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है बट यस आपका हर एक टाइप बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठना, पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो वीडियो देखते रहना और इस तरह सारे क्वेश्चन कर लेना। और इस लेक्चर में जो पीडीएफ मैंने यूज़ की है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। और बेटा बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे आगे हैं। अब सिर्फ थ्योरी करने से नहीं होगा, आपको बढ़िया वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं आपकी इसके अंदर। भारत सर की बुक है कैसी एक्सलेंस 95+, और ये अश्योर करती है कि आपके 95+ मार्क्स आए। केमिस्ट्री में जितने भी तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, रीजन असर्शन, केस स्टडी, न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस, वो सब इसमें बहुत अच्छे से कवर की गई है। और इसमें हम लोग साथ मिलकर होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जल्दी से बाय कर लीजिए। और अभी देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव अ हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए। हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है लिक्विड ए का। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 140 डिग्री सेल्सियस, एंड लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट हायर विल बी द वेपर प्रेशर। अगर कोई सब्सटेंस जल्दी बॉइल होगा तो वो वेपर भी जल्दी बनाएगा। तो इन दोनों में से कौन जल्दी बॉइल होने वाला है? लिक्विड ए। तो याद रखिए, लिक्विड ए विल हैव हायर वेपर प्रेशर, इसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होने वाला है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड वाई एट 25 डिग्री सेल्सियस आर। कितना दे रखा है भाई? वेपर प्रेशर ऑफ एक्स आपको दे रखा है, ये ना प्योर लिक्विड दे रखा है ना, प्योर यानी कि ये हो जाएगा पी नोट एक्स 120 मिलीमीटर, और पी नोट वाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाई कितना दे रखा है 160 मिलीमीटर मर्करी। इफ इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इक्वल मोल्स है वो कितने भी हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स पूछ लूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी 1/2। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कितनी हो जाएगी 1/2। मान लो दोनों के 100 मोल्स है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाली जाती है? मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो 200 हो जाएगा, है ना, और ऊपर मोल्स उनके हैं। तो मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी 1/2 या 0.5 कह सकते हो। तो अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा पी नोट एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। तो वेपर प्रेशर ऑफ एक्स कितना है 120, और उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है 1/2। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाई कितना है 160 इंटू में इसकी मोल फ्रैक्शन 1/2। तो ये हो जाएगा 60 + 80। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 140 मिलीमीटर, 140 मिलीमीटर मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। इट हैज़ अ वेपर प्रेशर दे रखा है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस तरह क्वेश्चन आ जाए। न्यूमेरिकल के लिए बार बार मैं एक ही बात बोलूँगा, आपको क्वेश्चन से डाटा निकालना आना चाहिए और फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। आप कोई भी न्यूमेरिकल बहुत ईजिली कर लोगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि हमें दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट कितना है ये 10 ग्राम। किस में डिजोल्व किया गया है 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ से ये है 200 ग्राम। इट हैज़ अ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसका दे रखा है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है ब्रो 31.84 मिलीमीटर मरकरी। टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ से निकालना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको दे रखा है, प्योर वाटर यानी कि पी नॉट ए, है ना। ये कितना दे रखा है 32
मिलीमीटर मरकरी। आप खुद से ध्यान दो कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है बहुत सारा। ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखा है भाई। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहली बात तो ये है, क्या फॉर्मूला बनता है? पी नॉट ए माइनस पी एस। बेटा इसको कहा जाता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और जब इसको सोलवेंट से कंपेयर कर देते हैं ना तो हो जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स भी होता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, एक्स बी को क्या लिखा जा सकता है? एक्स बी को लिखा जा सकता है डब्ल्यू बी बाई एम बी, और ये डब्ल्यू ए और ऊपर चला जाता है एम में। पी नोट ए कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है 32 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 31.84, ये पी नोट ए 32। डब्ल्यू बी इज मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 10 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास नहीं दिया गया बदतमीजों ने, वो तो हमें निकालना है। इनटू में मोलर मास ऑफ सोलवेंट, क्योंकि सोलवेंट यहाँ पर क्या है? वाटर है। वाटर है तो सोलवेंट का मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 बाई में इसका मास 200। मुश्किल काम मैं कर देता हूँ, 0 से 0 कट कर देता हूँ, और एक मुश्किल काम कर देता हूँ, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो यहाँ से हमारा एम बी आ जाएगा, एम बी आ जाएगा कि नहीं? 9 इंटू 32 बाई 32 माइनस 31.84, यह आएगा 0.16 इंटू 10। सब पॉइंट हटाओगे ऊपर चला जाएगा 100, 0 से 0 कट, 16 2 जा 32, 2 9 18। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना बन जाएगा यहाँ से? 180 ग्राम पर मोल। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, न्यूमेरिकल जब भी करते हैं यूनिट लिखना कंपलसरी होता है। बाकी बेटा मैं कैलकुलेशन, वैसे तो जो भी प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें कैलकुलेशन बहुत ईजी ही होती है, बट स्टिल मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा कोई वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अगले पेज पे आंसर मैंने साथ में इसीलिए चिपका रखे हैं, सो दैट कि मुझे आंसर कैलकुलेट ना करना पड़े, है ना। वे मैं पूरा समझा दूंगा, फाइनल जोड़ गुना घटा भाग वो आप लोग खुद से कर लेना। अगला है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज दिस, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं? पहले गिवन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है? पी ए आपको दे रखा है 71.536। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है? पी एस निकालना है। और हमें क्या दे रखा है भाई? और हमें दे रखा है 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है? 20 ग्राम। मोलर मास इसका कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम की बात करूं तो हो जाएगा 500 ग्राम। तो भाई 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 ये क्या हो जाने वाला है? अब इसने प्योर वाटर वर्ड यूज नहीं किया यार, है ना। हम मान लेते हैं कि प्योर वाटर ही है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी, और ये डब्ल्यू ए, और ऊपर चला जाएगा एम में। बेटा फॉर्मूला तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हो तो विदाउट फॉर्मूला कैसे ही करोगे। तो पी नोट ए कितना दे रखा है भाई? 71.536। पी एस हमें निकालना है बाय 71.536। डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 20। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 180। मोलर मास ऑफ सोल्वेंट कितना है? सोल्वेंट क्योंकि वाटर है तो वाटर का मोलर मास होता है 18, और यहाँ पे आ जाएगा 500। तो हो क्या जाएगा? 0 से 0 कट, 18 से 18 कट हो जाएगा, ये क्या जाएगा? 1 माइनस पी एस 17.536 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 2/500, है ना। तो इसके बाद क्या कर दोगे? इसको उधर ले जाते हैं, ये 1 माइनस 2/500, और ये पी एस 17.536। इसको सिंपल आउट कर लोगे आप लोग, जो भी आ जाएगा पी एस, यहाँ से पी एस हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाने वाला है।
अगला क्वेश्चन है 5%, ये परसेंटेज वाले बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा बेटा, अभी जैसे ना रिसेंट ईयर में पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार नहीं आएंगे क्या, आ सकते हैं। तो वो मैक्सिमम टॉपिक जो है इंटीग्रेट हो जाते हैं। मोल फ्रैक्शन जैसे हेनरी लॉ में बहुत बार आ जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मोलैरिटी, मोलैलिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हो, ठीक है, मोलैरिटी मोलैलिटी को। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं क्वेश्चन। 5% aqueous solution of non-volatile solute was made and its vapor pressure at 373 Kelvin was found to be 745 millimeter. Vapor pressure of pure water at this temperature was 760 millimeter. Calculate the molar mass of solute. देखो भाई किया कैसे जाएगा इस क्वेश्चन को, हर एक बात को ध्यान समझिए। 5% aqueous solution का मतलब क्या है, 5 ग्राम। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास, 5 ग्राम है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, ये हो जाएगा 95 ग्राम है। सर ये कैसे हुआ, 5% का मतलब क्या है, 5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर 95 ग्राम सॉल्वेंट आप लोग कह सकते हो। एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, अच्छा आपको वेपर प्रेशर दे रखा है सॉल्यूशन का, पीएस कितना दे रखा है 745 मिलीमीटर, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दे रखा है भाई 760 मिलीमीटर। बेटा पेपर में लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या बोलती है, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी को सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा जाता है न्यूमेरिकल्स में, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और ये डब्ल्यू ए ऊपर चला जाएगा एम ए। तो यहाँ से क्या हो गया, पी नोट ए कितना दे रखा है 760, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 745 बाय 760, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है भाई 5, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 95 नहीं है भाई, वो तो हमें निकालना है ना, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, एम बी हमें निकालना है। इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी की बात हो रही है 18, और ये कितना हो जाएगा पाई में 90। तो यहाँ से सिंपल आउट कर लेते हैं, 5 19 पे चला जाएगा, 760 माइनस 745 15, 15 बाई 760 इज इक्वल टू 18 बाई 19, और ये 1 बाई एम बी। तो एम बी को उधर रख लेंगे, एम बी को उधर ले गए हम लोग, तो क्या हो गया 18 इंटू 760 15 19। तो सिंपल आउट कर देना यार, जो भी आ जाएगा यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल हो जाएगी। आगे हम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर मर्करी, 750 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर इज 99.68 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडिड। कौन सा कंसेप्ट है, बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट है। तो बॉइलिंग पॉइंट के जितना ही फॉर्मूलाज है ना, दिमाग में ऐसी घंटी बजनी चाहिए, हाँ कुछ था कुछ था कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है टी नॉट बी कितना दे रखा है 99.68 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, यानी कि हमें मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, शुगर का मोलर मास हमें दे रखा है कितना है भाई 342 ग्राम पर मोल, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये हमें दे रखा है 500 ग्राम, है ना। और कह रहे कितनी शुगर ऐड करें कि जो वाटर है बॉईल होने लग जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि हमें क्या बोला गया कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। के बी दे रखा है आपको, के बी कितना दे रखा है 0.52 केल्विन के जी पर मोल। तो सबसे पहली बात आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप लोग निकाल लोगे डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं, टी बी माइनस टी नोट बी। टी बी कितना दे रखा आपको
ये 100 माइनस 99.68, तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट। बेटा जी सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, एक्चुअली बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और परव धैर्य बहुत छोटे हैं, ये शरारतें करते ही रहते हैं सारा दिन। 0.32 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.32 केल्विन। बेटा सेल्सियस और केल्विन में डिफरेंस है, डिफरेंस होता है, अलग अलग चीज़ें हैं ये, बट अगर हम डिफरेंस कभी निकालते हैं, ये डेल्टा कभी भी निकालते हैं, तो ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो आप सेल्सियस केल्विन लिख सकते हो। तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या कर देंगे भाई, नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है के बी इंटू एम। के बी एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, ये फॉर्मूला होता है भाई मोलैलिटी का। मोलैलिटी आप अलग से निकाल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो जब भी बेटा क्वेश्चन सोल्व करने जाओ ना, तो ये देखो कि आपको सोल्व क्या करना है, आपको कैलकुलेट क्या करना है। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसको एक तरफ रख लो, डब्ल्यू भी आप लोगों ने एक तरफ रख लिया, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू में डब्ल्यू ए जी। ये सारे टर्म्स ऊपर चले, ये डेल्टा टी बी ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए जी बाय में क्या आएगा के बी इंटू 1000। अब देखो डेल्टा टी बी कितना है, चेंज इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना है 0.32। मोलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास हमें दे रखा है 342 इंटू में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई 500 बाय में के बी कितना दे रखा है 0.52 इंटू में आ गया 1000। मुश्किल कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, 500 टू ज़ा 1000, डेसिमल से हो जाएंगे कट, डेसिमल जो भी आएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 105.23 ग्राम। और बेटा अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा आंसर ना एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा, तो अपना अप्रोक्सीमेटली का साइन डाल देना। देखो 4/2 है तो सीधा पता है कि 4/2 मीन्स 2, बट कई बार डेसिमल्स में आंसर आ रहे होते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते, तो सेफ जोन के लिए मैं बोलूँगा वहाँ पे अप्रोक्सीमेट का साइन लगा देना, सो दैट कि टेंशन खत्म आपकी भी हो जाए और एग्जामिनर की भी खत्म हो जाए। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट हेनरी लॉ, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी। हेनरी लॉ को स्टेट कर ही लोगे, डेफिनेशन है हेनरी लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। P इज इक्वल टू क्या आ जाता है के एच एक्स बी, यही होता है ना। P पार्शियल प्रेशर होता है, के एच हेनरी कांस्टेंट होता है, एक्स बी का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे एक्स बी का मतलब सोल्युबिलिटी भी है ना। हमें एक्स बी निकालना है, हमें क्या निकालनी है सोल्युबिलिटी निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा P बाय के एच हो जाएगा। एंड P इज पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है इन बदतमीजों ने, ये दे रखा है 760 बाय 1.25 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा एक्स बी। 10⁻6 को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 10⁻⁻6, और ये 760 बाय 1.25 कैंसिल हो सकते हैं क्या कहीं पे, कर लेना ना भाई, खुद से ही कर लेना। आंसर कितना आ जाएगा ये हमारे पास, सर आप क्यों नहीं करें, बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तुम ऐसे यकीन तो करोगे नहीं, बट मेरे मैथ में 100 मार्क्स आए थे। ठीक है, बोर्ड में 100 मार्क्स लेके आना और एक्चुअल में कट मीटिंग नहीं करना एक अलग चीज़ होती है, टाइम लग जाता है मुझे, तो तुम कर लेना खुद से। अगला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट 270.67 केल्विन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बताओ भाई कैसे किया जाए। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, यहाँ पे आपको मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, कौन सा कंसेप्ट है के एफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट है, तो डब्ल्यू बी कितना है 60 ग्राम है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ये दे रखा है 250 ग्राम। फ्रीजिज एट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 270.67 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, और क्या दे रखा है हमें के एफ दे रखा है, के एफ कितना दे रखा है 1.86 केल्विन के जी पर मोल। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ से निकालो डेल्टा टी एफ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस,
केल्विन में बात करो तो वो 273.15 भी लिख सकते हो, 273 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मेंशन कर देते हैं कितना पुट करो, अगर मेंशन नहीं कर रखा तो आप 273 लेके चलो। 273 माइनस कर दोगे 270.67, तो जहाँ तक मेरा सुपर मैथ काम करता है याद आएगा 2.33 केल्विन। अब लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इजक्वल टू के एफ इंटू एम, एम स्मॉल एम मोलैलिटी आती है, तो ये क्या हो जाएगा के एफ एम, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वो आएगी वॉशिंगटन से, है ना। डेल्टा टी एफ इज के एफ डब्ल्यू बी एम बी 1000 डब्ल्यू ए जी। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमें निकालना है एम बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है ना। एम बी को एक तरफ रख लो, बाकी सब चीज़ें एक तरफ, के एफ डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बाई डेल्टा टी एफ और ये डब्ल्यू ए सी। अब आप ये देखो के एफ कितना दे रखा आपको, के एफ बेटा जी आपको गिवन है 1.86, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 60 इंटू में 1000, डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ अभी निकाला था यार 2.33, और ये कितना हो जाएगा 250, है ना। मुश्किल काम मैं कर देता हूँ, 250 फोर ज़ा 1000, बाकी तो ईजी है, कर लोगे। आंसर कितना आएगा मेरे को ये सामने दिखाई नहीं दे रहा, कहीं तुम्हें सोच लग रहा हो कि भारत सर को दिखाई दे रहा है, वहाँ से देख के बता रहे हैं, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, मोलर मास निकाल रहे हैं ना, 191.58 ग्राम पर मोल। देखा मैंने तो कहा था 100 नंबर आए, तुम ही नहीं मान रहे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा टुक। ये जो नाम आने लग जाते हैं ना, इसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं कि हाँ कोई पर्सन आ गया, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। Nisha took two aqueous solution, one containing 7.5 gram of urea and the other containing 42.75 gram of substance Z in 100 gram of water, respectively. It was observed that uh, the both these solutions froze at the same temperature, है ना। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ Z, पी बोलते हैं। तो दो एक्वस सॉल्यूशन है भाई, गलत बात है निशा की, हमारे लिए मुश्किल क्वेश्चन बना दिया ना। इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों ने कैसे जाना है। तो केस 1, दो केस है ना, और एक है केस 2। अब क्या है बेटा, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। हाँ, तो क्या है भाई, केस 1 में मास ऑफ देखो, अब के एफ फिक्स रहेगा क्योंकि पानी में डिजोल्व एक्वा सॉल्यूशन है, के एफ दोनों में फिक्स रहेगा, डेल्टा टी एफ भी दोनों का फिक्स आएगा, है ना, सब कुछ फिक्स आएगा, चेंज क्या आएगा मोलैलिटी में, तो मोलैलिटी निकाल लो। तो मास ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट केस में कितना है 7.5 ग्राम, मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर मोल। अदर में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 42.75, 42.75, और मोलर मास हमें सेकंड केस का नहीं पता, वो हमें निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट फर्स्ट केस में कितना है 100 ग्राम, सेकंड में भी इतना ही होएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इतना ही होगा 100 ग्राम। तो मोलैलिटी निकाल लेते हैं केस 1 की। केस 1 की मोलैलिटी क्या होगी, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी वॉशिंगटन से। वॉशिंग इज मास ऑफ सॉल्यूट 7.5 बाय मोलर मास 60 इंटू में 1000 बाय में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट, तो इसकी मोलैलिटी आ गई 7.5/6। इसकी मोलैलिटी निकाल लें, फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैलिटी का, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई वॉशिंगटन से आएगी। वॉशिंग इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा आपको, यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 42.75, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, इनटू में 1000, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएगा। तो बेटा अभी क्या करोगे आप लोग, इसके बाद क्या करना है,
बोथ सॉल्यूशन हैव सेम फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो डेल्टा टी एफ ऑफ वन सेम होगा डेल्टा टी एफ ऑफ टू के। तो के एफ इंटू एम वन इज इक्वल टू के एफ इंटू एम टू। सेकेंड सोल्यूशन की बात है। तो फर्स्ट केस की जो मोलैलिटी है वो सेकंड केस की मोलैलिटी के भी इक्वल होगी। फर्स्ट केस की मोलैलिटी कितनी है, 7.5 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे 42.75 MB इंटू में 10, ये जो है ये अपॉन में आ जाएगा। इसका डेसिमल हटा दोगे ये भी क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से MB हमारा आ सकता है, यहाँ से हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42.75 इंटू में 660 इंटू 10, 600 हो गया बाय 75। इसको सिंपल आउट कर देंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा भाई, 342 ग्राम पर मोल है। अब 342 ग्राम पर मोल है, मतलब दूसरा सब्सटेंस क्या है, कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये सब्सटेंस क्या होगा जिसका मोलर मास 342 ग्राम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। हमें क्या निकालना है, TF निकालना है। कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना ले रहा है भाई, ये 60 ग्राम है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 180 ग्राम पर मोल है। इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 250 ग्राम है। और KF क्या है, 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ बताता चलूँ, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो डायरेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल दे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें फॉर्मूलाज की तरफ जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KF इंटू एम। KF कितना दे रखा है, 1.86। एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी। कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से आएगी। वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। तो कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.86। WB इज मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 60। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 180 इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सोल्वेंट कितना है 250। 25 4 ज़ा, ये हमारा हो गया 1000। 63 ज़ा 180। इसका डेसिमल हटाएंगे तो जाएगा 0.3618 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दुनिया 6 चौक 24। तो यहाँ से डेल्टा TF कितना आ जाएगा बेटा, 2.48 केल्विन। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बट हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TF का एक तो फॉर्मूला होता है KF इंटू एम, एक फॉर्मूला होता है इसका T0F माइनस TF। तो TF इधर आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये क्या जाएगा T0F माइनस डेल्टा TF। अब T0F कितना दे रखा है, T0F कहाँ गया, T0F का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मतलब होता है पानी। पानी का कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। माइनस कर दोगे 2.48 केल्विन, तो ये कितना आ जाएगा 270.52 केल्विन। सर आपने तो बोला था न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, ये क्यों कर रहे हो, इसकी कैलकुलेशन मुझे आती थी, इसलिए देखो मैंने कहा है तुम्हें 100 मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.20 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है और आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार करना क्या है। देखिए, जब एक फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा हो, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो, ऐसे केसेस में जनरली हमें कांस्टेंट निकालना हो। बट एक बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, एक फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, ऐसे केसेस में जनरली हमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इस तरह की टर्म्स निकालनी होती। तो चलो, तो हमारे पास पहले बात कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट है। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100.20 डिग्री सेल्सियस। और क्या दे रखा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन। आपको क्या दे रखा है, आपको वैल्यू दे रखी है KF की। KF की वैल्यू कितनी है 1.86
1.86 केल्विन केजी पर मोल। और आपको दे रखा है के बी मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की आपको वैल्यू दे रखी है 0.512 केल्विन केजी पर मोल। और तो कुछ नहीं दे रखा, मोलर मास दे रखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आई थिंक तो निकाल सकते हो। डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टी नोट बी, है ना। टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, कितना दे रखा आपको? 100.20। ये दे रखा है बेटा 100.20। माइनस कर दोगे क्या? टी नोट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। तो ये कितना हो जाएगा? 0.20 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको कह सकते हो 0.20 केल्विन। तो सबसे पहले यहाँ से क्या सोल्व करोगे आप लोग? यहाँ से सबसे पहले सोल्व करोगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है? के बी इंटू एम। के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.512। और एम हमें नहीं पता, एम हमें निकाल लेंगे। डेल्टा टी बी कितना दे रखा है? 0.20। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एम निकाल लोगे। 0.20 बाय 0.512, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी मोलैलिटी आ जाएगी। अब हम लोग क्या निकाल देंगे बेटा? यहाँ से आप लोग सोल्व करोगे डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इजक्वल टू क्या हो जाएगा? के एफ इंटू एम। के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? के एफ इज मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट 1.86 इंटू में मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है? 0.20 बाय में 0.512। भाई यही दे रखा है ना, ये देखो मोलैलिटी ये दे रखी है। तो यहाँ से आपकी डेल्टा टी एफ आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा डेल्टा टी एफ आपका। बट हमें डेल्टा टी एफ नहीं निकालना था, हमें टी एफ निकालना था। टी एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। आप देखो तो इस तरह से हमारे पास टी एफ आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास An antifreeze solution is prepared by dissolving 31 gram of ethylene glycol in 600 gram of water. Calculate the freezing point of solution. ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना, तुम लोग कर सकते हो। पर ठीक है, मैं एक और करा देता हूँ क्वेश्चन, सेम सा ही क्वेश्चन है। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें कितना दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है 31 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है हमें? 62 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है भाई? मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है 600 ग्राम। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमें टी एफ निकालना है। के एफ हमें दे रखा है, के एफ कितना दे रखा है बेटा? 1.86 केल्विन के जी पर मोल, ये हमें दे रखा है। इसको हमें सिंपल आउट करना है। तो डायरेक्ट तो टी एफ नहीं आएगा, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? के एफ इंटू एम। के एफ, एम यानी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। के एफ कितना है? 1.86। डब्ल्यू बी इज मास ऑफ सोल्यूट 31 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट 62 इंटू में 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्वेंट 600। 00 से 00 कट, 31 2 जा 62, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये कितना हो जाएगा? 0.62। 0.62 इंटू 5 कितना हो जाएगा भैया? डेल्टा टी एफ यहाँ से 5 दूनी 10, 5 6 30, ये हो जाएगा 3.1 केल्विन। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला हो जाएगा टी नोट एफ माइनस टी एफ। और अगर हमें यहाँ से टी एफ निकालना तो ये क्या हो जाएगा? टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। तो टी नोट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलेंट यानी कि वाटर की बात की जा रही है, 273 माइनस टी एफ कितना है? 3.1, तो ये कितना हो जाएगा? 269.9 केल्विन। क्लियर है? कैलकुलेशन है ये गेम से 31/62, 100 बाय 1000 बाय, भाई मेरे हिसाब से तो मैंने सही किया। 31 2 जा 62, ये 5 5 दूनी 10, 1 5 6 30। आई थिंक तो भाई मैंने सही किया है, पता नहीं ये
कैसे आ रहा है, ओक्स 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 ओक्स, हमें 2 से डिवाइड भी करना था, 2 से डिवाइड नहीं किया, सॉरी बेटा। तो ये कितना आ जाएगा 1.55 केल्विन। भैया ये गलतियाँ आप लोग मत कर देना यार, तो आप ही के स्टूडेंट, आपके तो 100 मार्क्स आए थे ना, अभी कोई सा नहीं है, अमरूद है। चलो बेटा आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड हुज मोलर मास WB। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन यार फॉर्मूला याद रखो, बस वो पुट ही करने होते हैं। WB हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास दे रखा है, कितना दे रखा है मोलर मास 176 ग्राम पर मोल टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है 75 ग्राम। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर दे। डेल्टा TF कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 1.5 केल्विन। KF कितना दे रखा है आपको 3.9 केल्विन kg पर मोल। तो बेटा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से। KF कितना दे रखा है 3.9। WB इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट तो हमें निकालना है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट 176 इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सोल्वेंट कितना दे रखा है 75 है ना, और डेल्टा TF कितना दे रखा है 1.5। तो यहाँ से WB को एक साइड में रख लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा 1.5 इंटू 176 इंटू में 75, ये हो जाएगा 3.9 इंटू में 1000। तो इस सारे को सिंपल आउट कर देंगे, डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, 3 5 जा 15, ये 13 पे चला जाएगा, 25 3 जा 75, ये चला जाएगा 400 पे, 40 पे सॉरी, 4 10 जा 40, ये हो जाएगा 44। और क्या हो सकता है 5 2 जा 10, ये 22, 22 3 जा 66 बाई 13। WB कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 5.7, अप्रोक्स करके 5.7 ग्राम यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। 5.07 भाई मेरे मुँह से गलती से निकल गया वो 100 वाली बात, उसको भूल जाओ, ठीक है। मैं अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, ये लास्ट था, ठीक है। चलो 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्व इन, ये मोलर मास वाला कंसेप्ट हमने किया क्या पहले, कोई कर लिया होगा, मोलर मास वाला भी किया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो। चलो करा देता हूँ ये लगे हाथ। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। अच्छा ये इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला बड़ा फंडा होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट वर्ड आ जाते हैं ना, इट मीन्स वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आ जाता है, वहाँ पे हमारे पास आ जाता है वेंट हो फैक्टर वाला कंसेप्ट, है ना। तो WB कितना है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई 1 ग्राम, मास ऑफ सोल्वेंट कितना है 50 ग्राम। टू लोवर द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TF कितना दे रखा है आपको 0.40 केल्विन। KF दे रखा है आपको 5.12 केल्विन kg पर मोल। हमें क्या निकालना है, हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से। KF कितना दे रखा है, KF हमें दे रखा है 5.12। WB अच्छा हमें निकालना क्या है, MB निकालना है ना, तो MB को इधर ले जाओ बेटा, कोशिश करना जो चीज़ सोल्व करनी है ना उसके लिए पहले फॉर्मूला बना लो। तो MB चला गया इधर, ये हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू में WAZ। KF कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा हमें 5.12। WB इज मास ऑफ सोल्यूट 1 इंटू में 1000 बाई डेल्टा TF, डेल्टा TF कितना है 0.40 और WAG मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ये है
50। डेसिमल कट हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4। ये कितना हो जाएगा, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। गलती सोल्व कर दिया, ठीक है, तुम लोग खुद से कर लेना ये सोल्व वाला पोर्शन, एक आधा आंसर तो मैच करेगा ही हमारा भी। तो हमारे पास आ गया 256 ग्राम पर मोल। अगला क्वेश्चन है, अ 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। देखो यार, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट जब सॉल्व करना होता है ना, तो जनरली हम लोग कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो डाटा है हमारे पास। 10% सॉल्यूशन का मतलब क्या है इसका, और किसका सॉल्यूशन है, सुक्रोज का सॉल्यूशन है ना। इट मींस 10 ग्राम सुक्रोज इन 90 ग्राम वाटर। इसका मतलब ये 100 ग्राम सॉल्यूशन या फिर 90 ग्राम सॉल्वेंट है। हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 269.15 केल्विन, यानी कि टीएफ हमें दे रखा है 269.15 केल्विन। अच्छा, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273 केल्विन होता है। बट अगर आपको गिवन है तो जो गिवन है वो वैल्यू पुट करके चलते हैं। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी नोट एफ माइनस टी एफ। टी नोट एफ कितना है 273.15, टी एफ कितना है 269.15। जहाँ तक सुपर मैथ काम करता है, आई होप ये गलत ना हो, 4 केल्विन आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ निकालना है ना, तो डेल्टा टी एफ कितना है 4, ये है के एफ सॉरी बेटा जी। एम यानी मोलैलिटी, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वो आएगी वॉशिंगटन से। तो ये 4 इज इक्वल टू के एफ। डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना था 10। मोलर मास ऑफ सोल्यूट सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, ये दे रखा है 342 इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सोलवेंट का मास था 90 ग्राम। तो ये से ये कट हो सकता है भाई, बाकी तो कुछ भी कट ना ही करो तो ठीक है। के एफ कितना हो जाएगा 4 इंटू 342 इंटू में 9 बाय में 1000, ठीक है। अब हमारे पास एक के एफ की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास एक के एफ की वैल्यू आ चुकी है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले तो डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला के एफ इंटू एम, एम यानी मोलैलिटी, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से। के एफ की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 342 इंटू 9 बाई 1000 इंटू में डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10। मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, यहाँ पे ग्लूकोज के लिए सोल्व करें ना डाटा को हम लोग। ग्लूकोज का मोलर मास कितना है बेटा 180 इंटू में 1000 और बाय में 90। 0 से 0 कट हो जाएगा, 1000 से 1000 कट हो जाएगा, 9 से 9 कट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा
4 चौक 16, 4 5 20, 342/45। ये हमारे पास आ गया डेल्टा, ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा टीएफ आ गया। तो इसके बाद क्या होगा, जो भी आएगा डेल्टा टीएफ, इसके बाद हम टीएफ निकाल सकते हैं। टीएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा जी, इसके बाद फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टीएफ हो जाएगा डेल्टा टीएफ माइनस टी नोट एफ। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। ईशांस ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज फिल्ड विद 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, हाउ मैनी ग्राम्स। ये हम कर चुके हैं। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमने निकालना था ना, अभी निकाला था यार, ईशान ने, पता नहीं किसने ही हाँ ये रहा। इस केस में अच्छा, इसमें मास नहीं निकाला था क्या, चलो, बट मास कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो ये आप लोग खुद से कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा 1 किलोग्राम, इसको ग्राम में लिख लोगे तो 1000 ग्राम। हाउ मैनी ग्राम, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है। मोलर मास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है मोलर मास भाई, 62 ग्राम पर मोल। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोअर करना चाहता है वो, -2.8 डिग्री सेल्सियस। इसको आप लिख सकते हो 2.8 केल्विन। हाँ सर ये कैसे लिख दिया, अरे सेल्सियस में डाटा है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, टी नोट एफ माइनस टी एफ। टी नोट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 में से माइनस करोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना है, -2.8 है। तो ये कितना हो जाएगा, 2.8 डिग्री सेल्सियस। डाटा चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में, बात एक ही पड़ती है। तो यहाँ से के एफ कितना दे रखा आपको, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब क्या करोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ इंटू एम यानी मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से आएगी। तो ये डेल्टा टी एफ, हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू बी इज मास ऑफ सोल्यूट। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू में WAG बाय के एफ इंटू 1000। अब डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है भाई, डेल्टा टी एफ हमें दे रखा है 2.8। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 62। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 1000 बाय के एफ 1.86, है ना, और अपॉन में 1000 ही आएगा। तो यहाँ से W भी सोल्व कर दोगे, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर में 10 आएगा। तो 1000 से 1000 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 62 3 पे जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 280/3 जो भी आएगा यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, 93.33 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी लो कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। हेनरी लो कांस्टेंट KH हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.67 इंटू में 10⁸ पास्कल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर प्रेशर दे रखा है, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल। अब देखो यार, हेनरी कांस्टेंट था, अब हेनरी कांस्टेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आया। अब हेनरी कांस्टेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता था, आपसे P पूछ लेता पार्शियल प्रेशर, H पूछ लेता, X पूछ लेता, बट इसने X नहीं पूछा, इसने नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। तो X निकालने का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पहले आपको X निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल लोगे, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH XB। KH अच्छा, हम यहाँ से X भी निकाल लेते हैं ना, मोल फ्रैक्शन P/KH। P पार्शियल प्रेशर कितना है, 2.53 इंटू 10⁵। हेनरी कांस्टेंट कितना है, 1.67 इंटू 10⁸। तो ये हो जाएगा XB या मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 की ही बात की जा रही है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जब निकाल लोगे,
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से जो भी आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ जाएगी, टू बी प्रिसाइज कितनी आ रही है 1.515 10 की पावर -3 मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ रही है। मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, है ना, ये रही, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिख सकते हो। जनरली क्या होता है, वाटर ही सॉल्यूशन मान लेते हैं, है ना, क्योंकि सोल्यूट हमारे पास बहुत कम अमाउंट में हुआ करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर हमें कितना दे रखा है 500 मिलीलीटर सोडा, 500 मिलीलीटर को मैं 500 ग्राम मान के चल सकता हूँ, और 1000 ग्राम वाटर के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो होते हैं 55.5, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे 27.75 आई थिंक। तो यहाँ से 27 पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 27.75 आ जाएंगे ना। सर कैसे आए ये, बेटा जी हमें वाटर कितना दे रखा है 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर यानी कि 500 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर अगर मैं निकालना चाहूँ, वाटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग इज गिवन मास, वाटर का गिवन मास कितना है 500 और मोलर मास कितना बनेगा 18, इसको जब आप सिंपल आउट करोगे ना 27.7 समथिंग बनेगा ये। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितनी दे रखी है 1.515 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे 1.515 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में 27.75, यहाँ से बहुत ही सुंदर राइटिंग है, मेरे को नहीं समझ में आ रही, 27.75 इंटू 1.515 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे, कितने आएंगे, एक्चुअल आंसर हमारे पास आएगा 0.042 आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, अ 6% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विद 2.5% सोल्यूशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कैलकुलेट द मोलर मास। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो आइसोटोनिक है यानी कि जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है CRT1 या C1RT C2RT, R गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर दोनों का फिक्स ही रहेगा, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2। फर्स्ट केस में क्या है 6 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन या 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, और अगले केस में क्या है 2.5 ग्राम ऑफ X इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। अब ये दोनों में सेम रहेगा, तो सिर्फ इतना डाटा से आप लोग सोल्व कर सकते हो। पहले का मास कितना है 6, मोलर मास कितना है पहले वाले केस में, पहले वाले केस में मोलर मास कितना है भाई, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। सेकंड केस में मास कितना है 2.5, इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास तो हमें नहीं पता, इसका मोलर मास हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 30, आई थिंक मोलर मास कितना आ जाएगा यहाँ से 75 ग्राम पर मोल। आपको मेरी बात समझ में आई है हमने किया क्या है। ऐसे न्यूमेरिकल जब भी करने आ जाए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों के इक्वल पुट कर, कंडीशन सेम रहेंगी तो R भी सेम आएगा, T भी सेम आएगा, है ना। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन होगा तो वो सेम रहेगा, WB/MB करके सॉल्व हो जाएगा। देखो अरे एक आधा तुक्का तो फिट हो जाता है हमारा, बट यस 100 वाली बात नहीं है। अब 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या है, 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, बट इसमें हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको 100 ग्राम लिख सकते हो या 100 मिलीलीटर लिख सकते हो। सर 100 मिलीलीटर क्यों लिख रहे हो आप, अगर डेंसिटी गिवन नहीं होती कभी भी तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी मान के हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई C इंटू R इंटू T। C वॉशिंग, C का मतलब होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला इंटू R इंटू वॉशिंग इज मास, मास कितना है 5, मोलर मास कितना है भाई, यूरिया का मोलर मास कितना है 60, बेटा ये दे रखा है, इंटू में 1000,
वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम 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 ये रहा 100। आर कितना है 0.0821। सर ये तो लीटर में दे रखा है। भैया ये लीटर में हो चुका है, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में था, मिलीलीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगा है। टी टेम्परेचर कितना है 300। मुश्किल कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, 00 से 00 कट, सिंगल 0 से सिंगल 0 कट, 3 2 जा 6 कर देना यार। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 10,000 आएगा अपन में, 00 से 00 कट हो जाएगी। तो ये कितना हो गया 5 इंटू 821 5 में 100। देखो मेरा सोल्व करने का दिल कर रहा है बट मैं करूँगा नहीं, तुम लोग खुद से कर लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट क्या बनेगी, यहाँ पे गैस कांस्टेंट देख लेना, गैस कांस्टेंट में जो भी यूनिट होगी ना, एटमॉस्फेरिक दे रखी है तो एटमॉस्फेरिक, पास्कल दे रखी है तो पास्कल, जो भी बार है तो बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। If the osmotic pressure of glucose solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? तो दो osmotic pressure दे रखे हैं, तो दूसरे में concentration निकालनी है आप लोगों को। केस 1 मान लेते हैं। केस 1 में क्या दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 30 ग्राम। मोलर मास, आई थिंक आपको पता होगा ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है भाई। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है पाई, पाई कितना दे रखा है पाई हमें दे रखा है 4.98 बार। कैटिंग माय पॉइंट। सेकंड पाई कितना दे रखा है, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर 1, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर 2। ऑस्मोटिक प्रेशर 2 हमें दे रखा है 1.52 बार। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसकी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। हम क्या करें, दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों ना कंपेयर कर लें, पाई 1 बाय पाई 2 कर लें, क्या हो जाएगा C1 RT C2 RT। क्योंकि देखो कंडीशन सेम ही है, गैस कांस्टेंट तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है। टेम्परेचर उन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया, कितने केल्विन है भाई, टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन। कितने हैं 300 केल्विन। अब देखिए क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर 1 कितना है 4.98, ऑस्मोटिक प्रेशर 2 कितना है 1.52। सी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, या फिर 1/VL। VL का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर, और सेकंड में भी आ जाएगा वॉशिंग मशीन 1/VL, क्योंकि वॉल्यूम इन लीटर ये तो फिक्स ही है। तो ये 4.98 बाय 1.52, और यहाँ से ये कितना बन गया वॉशिंग मशीन कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है फर्स्ट केस में 30 बाय में 180, और ये WB/MB ये पूरे का पूरा C ही बनेगा। तो इसको जब आप सिंपल आउट कर लोगे कितना हो गया 1/6। तो ये 4.98 1.52 यहाँ से आ जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा 1/, तो बस इसके बाद सोल्व कर लेंगे। 1.52 ऊपर चला जाएगा, 4.98 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से C हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी, और कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी यहाँ से। तरीका यही रहेगा जो मैंने आप लोगों को बताया है ना। तो किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। पहले केस में क्या दे रखा था, मास दे रखा था, तो और ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा था। दूसरे केस में सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा था, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, है ना, और दूसरी कंसंट्रेशन हमारे पास इजीली आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड 283 केल्विन इज दिस, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे रखा है हमें, यानी कि क्या दे रखा है P0A। P0A कितना दे रखा है 100 मिलीमीटर मरकरी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, PS हमें निकालना है। हमें क्या दे रखा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है 1 मोल। कहीं देखो बेटा जनरली सेम ही पैटर्न फॉलो होता है, बट एक भी बार अगर अलग सा पैटर्न हो जाता है
बच्चे हैंग हो जाते हैं। है ये बहुत ईजी, बट ये मॉल्स में आ गया, बच्चे तो रट्टे मार के गए हैं वॉशिंग मशीन वाले। अगला है सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, 50 मोल्स हैं। अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, अच्छा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की जा रही है। जनरली हमें जो सोल्यूट बोला जाता है वो बोला जाता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है और ए बी है। ए बी की कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि ए बी हमारा डिसोशिएट हो जाएगा ए पॉजिटिव में बी नेगेटिव में। तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा, आई यहाँ पर आ जाएगा, तो कर दीजिए। हमें क्या निकालना है, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इजक्वल टू आई एक्स बी। पी नोट ए कितना है, पी नोट ए है 100, पी एस हमें पता नहीं, ये कितना है 100 है। आई एक्स बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, बाय में क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। बट क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एन बी बाय एन ए। तो ये 1 माइनस एन बी बाय 100, आई कितना है 2, 1 बाय 50 कर दो या 51 कर लो, वो एक ही बात है। सर ये 50 कैसे आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने 50 हैं, 51 कैसे आया सर, दोनों को जोड़ दिया, ऑन एन एवरेज वो अपना लगभग सेम ही आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, इसके बाद क्या कर देंगे, ये इसको ऐसे भी रख सकते थे 100 माइनस पी एस, तो इस 100 को उधर ले जाएंगे, तो 50 ही रख लो सो दैट की कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो। 50 टू ज़ा 100, 2 टू ज़ा 4, ये पी एस 2 माइनस 100, तो पी एस कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4 है ना, 96 मिली आंसर आना था। बॉक्स लिख देना भाई। ठीक है बेटा, मैंने जो कराया वो गलत नहीं है, कहीं तुम ये कहा तो सर आपने 50 पुट करा दिया, मैंने 51 भी पुट कराया था, दोनों की एक ही बात होती है, दोनों की एक ही बात है। ठीक है, 96.08 ये 96 ही बनेगा तुम्हारा। अगला है कैलकुलेट एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ MgSO4 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। ये डिसोसिएशन, एसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट, सोल्ट, ऐसे ऐसे वर्ड आने लग जाए, मतलब अब यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर वेंट हो फैक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है 2 ग्राम। MgSO4 का मोलर मास कितना है, MgSO4 का मोलर मास है 120 ग्राम पर मोल, डिजोल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा यहाँ से 100 ग्राम। अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, MgSO4 की कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या है, MgSO4 टूट जाएगा, Mg2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो डेल्टा टी बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू के बी इंटू एम। आई कितना है 2, के बी कितना है, के बी ये दे रखा है लिख लेना, के बी कितना है 0.52 केल्विन के जी पर मोल, तो कितना दे रखा है 0.52। एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, 2 इंटू 0.52, डब्ल्यू बी का मतलब मास ऑफ सोल्यूट 2, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 120 इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा 100 है। इसका डेसिमल हटा दोगे अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 52/3 इंटू 100, मतलब मैं तो इसको सिंपली कर देता 50 दूनी 100 करके 1 बाय कितना आ जाता 6, 1/6 को जो भी आंसर आता। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, सही है, तरीका तो यही है, आंसर आ जाएगा। अगला है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2, बिल्कुल सेम है, बस आप ये देखो CaCl2 है ना, CaCl2 एक सोल्ट होता है, आप देख लेना भाई, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, ऐसे सब सब्सटेंस जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो नहीं टूटते, बट ये मेटल नॉन मेटल है तो दिखाई दे रहा है, कॉमन सेंस है कि ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में टूटेंगे।
CaCl2 को अगर मैं आयंस में तोड़ दूंगा तो CaCl2 किस में टूटेगा, ये टूट जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी बन जाएगी, I की वैल्यू बन जाएगी 3। बस अब डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या रहेगा, I इंटू KB इंटू M। I की वैल्यू है 3, KB कितना दे रखा है 0.52, ये दे रखा है ना। M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से आएगी। इसके बाद तो आप लोग कर ही लोगे, क्लियर है। अगला है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ये अलग है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एलिवेशन नहीं निकालना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना। तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ भी तो अलग नहीं है इसमें। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है भाई 120 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 100 ग्राम। अज्यूमिंग MgSO4 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, के भी कितना दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। MgSO4 को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे बेटा, ये 2-4 इलेक्ट्रोलाइट है, इनको तोड़ना सीख जाओ। MgSO4 किस में टूटता है, MgSO4 टूटेगा Mg2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने आयंस बने हैं 2। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा TB इज I इंटू KB इंटू M। I कितना है 2 और ये KB कितना है 0.52। M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई वॉशिंगटन से आएगी। 2 इंटू 0.52 WB मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 2। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा 120 इंटू में 1000। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है बिरादर्स, ये दे रखा है, लिख भी रखा है हमने 100। 00 से 00 कट हो जाएगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट हो जाएगा, 4 3 जा 12। ये तो अभी ऐसे ऐसे तो करके आए थे ना, है ना। तो यहाँ से हमारे डेल्टा TB की वैल्यू आ गई थी, जो भी आ गया था। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या होता है TB माइनस T0B। तो TB क्या हो जाएगा डेल्टा TB प्लस T0B। डेल्टा TB की वैल्यू जो भी आएगी। T0B क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली पानी होता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह 373 और डेल्टा TB जो भी सोल्व करके आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ये 0.34 आया है। केल्विन, केल्विन में ही आंसर करना है, सेल्सियस में नहीं करना है भाई, बुक में प्रिंटिंग एरर हो सकते हैं। आप केल्विन में लेके चलना, क्योंकि केबी की वैल्यू भी किस में दे रखी है केल्विन में। और अगर केबी की वैल्यू भी सेल्सियस में तो तब भी आप केल्विन में ही लेके चलना, टेम्परेचर को केल्विन को ही प्रेफर करना है आपने। अगला है अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट X व्हेन डिसॉल्व्ड इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 90%, कैलकुलेट द मास ऑफ X डिसॉल्व्ड इन। वेरी गुड। वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से भी बहुत क्वेश्चन आ गए यार, अच्छा कंसेप्ट नहीं है ये क्वेश्चन देने के लिए। तो एक सब्सटेंस है, उसका हमें मास निकालना है। मास को क्या मान लेंगे X मान लेते हैं, मान के चलो, ठीक है। मोलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास आपको दे रखा है 50 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 78 ग्राम। बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो इसका मोलर मास होता है बेटा 78 ही होता है इसका। तो सॉल्वेंट का मोलर मास हर जगह तो नहीं लिखते, बट वेपर प्रेशर वाले कंसेप्ट में जरूरत पड़ जाती है। अब ये कह रहा है कि एक सोल्यूट X मिला दिया इसके अंदर, बेंजीन के अंदर, तो बेंजीन का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया 90%। 90% नहीं, 290% तक चला गया है। अगर मैं मान के चलो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन मान के चलूँ, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इतना मान लेता हूँ P0, प्योर बेंजीन का ये है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका 90% ना, इसका 90% यानी 90/।
100, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 पी नोट। जो भी बेंजीन का वेपर प्रेशर था जब आपने उसमें सोल्यूट मिलाया तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 90% तक जा चुका है, मतलब कम होकर 90% हो गया, यानी कि 0.9 पी नोट हो चुका है। तो अब यहाँ से आप लोग फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि पी एस होता है, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इजक्वल टू एक्स बी। एक्स बी को मैं क्या लिख सकता हूँ डब्ल्यू बी बाई एम बी, और ये डब्ल्यू ए एम ए। पी नोट ए माइनस 0.9 पी नोट ए बाय पी नोट ए, या पी नोट लिख लो, पी नोट। सर ए क्यों डाल रहे हो? सोलवेंट है ना, सोलवेंट बेंजीन है तो ये लिख सकते हैं हम लोग। तो डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई? मास ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता। मोलर मास ऑफ सोल्यूट 50, मास ऑफ सोलवेंट कितना है 78, और मोलर मास ऑफ सोलवेंट कितना है 78। तो यहाँ से निकाल ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, पी नोट से पी नोट कट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, गलती कर 1, ज़्यादा ही मैथ बढ़िया कर दिया मैंने, मैं भी सीधा छोड़ देता रहा, कर लेना। ठीक है, देखो 1 माइनस 0.9 पी नोट बाय पी नोट, तो ये क्या है डब्ल्यू बी बाय 50। इसके बाद ये 1 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो सोल्व कर लोगे ना यार, मैथ है, आंसर आ जाएगा यहाँ से 5 ग्राम आ जाएगा। मैथ है तो आप क्यों नहीं कर रहे? मेरे लिए कंफ्यूजिंग सा हो जा रहा था वो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है भाई, when 19.5 gram of fluoroacetic acid is dissolved in 500 gram of water, the depression in freezing point is observed to be 1 degree Celsius. Calculate the degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना भी आ जाता है भाई कई बार पेपर के अंदर ना। कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना ना, तो भले ही आपको आई की वैल्यू पता हो, आप आई सोल्व करोगे, आई की वैल्यू निकाल लोगे। अब देखो आपको क्या क्या गिवन है। डब्ल्यू बी कितना गिवन है 19.5 ग्राम। मोलर मास कितना होता है भाई इसका, ये होता है 78 ग्राम पर मोल। डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम। ठीक है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी, डेल्टा टी एफ कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं 1 केल्विन भी लिख सकता हूँ। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा डिसोसिएशन आपको निकालना है। के एफ आपको दे रखा है, के एफ कितना दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम। आई इंटू के एफ की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको पहले। के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू है 1.86। मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, वॉशिंग टन से वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट 19.5। मोलर मास कितना है इसका 78 1000 में, और वॉशिंग टन का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा टी एफ कितना है भाई, डेल्टा टी एफ हमारे पास है 1। 500 टू ज़ा 1000 हो जाएगा, है ना, और ये 2 इस पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 39 पे, इसी पे कट हो सकता है कि 19.5 टू ज़ा 39, है ना, और ये हो जाएगा 0.93 आई, ठीक है, हो जाएगा 0.93। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0.93। इसको सोल्व कर लेना, जो भी आएगा आई की वैल्यू आ जाएगी, जो भी कितनी आएगी आई की वैल्यू यहाँ से, ये आ गई हमारे पास
1.0753। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। आई कितना है? 1.0753 माइनस वन बाई एन। एन मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूटता है। अगर आप फ्लोरोएसिटिक एसिड को नॉर्मली लेके चलते तो ये एक एसिटिक एसिड ही है। अगर ये टूट जाता तो H इधर से अलग हो जाता, H पॉजिटिव, और ये FCH2 डबल नेगेटिव अलग, तो हो जाता 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 0.07। और अगर परसेंटेज पूछ ले, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई ना 0.07, और अगर परसेंटेज में बात कर लेता तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता तो हो जाएगा 7%। क्लियर? आगे मूव करते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है। 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 5 ग्राम। मोलर मास कितना दे रखा है? 122 ग्राम। इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 35 ग्राम। इज डिप्रेस्ड बाय, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है? 2.94 केल्विन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इफ इट फॉर्म अ डाइमर? डाइमर का तो समझते हो ना, दो मॉलिक्यूल जुड़े हैं। और के एफ कितना दे रखा है भाई? के एफ दे रखा है आपको 4.9 केल्विन केजी पर मोल। मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए भाई, कभी भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे केसेस में हम हमेशा आई को सोल्व करते हैं पहले। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज आई इंटू के एफ इंटू एम। आई इंटू के एफ मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी? वॉशिंगटन से, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ। और ये आई 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 की वैल्यू तो चलो निकालनी है, आई को इधर रख लें क्या? मतलब मेरे को तो बढ़िया ये लगता है कि जिसको सॉल्व करना है उसको एक साइड कर लो। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू WAG बाई में क्या हो जाएगा? के एफ इंटू WB इंटू में 1000। तो डेल्टा टी एफ कितना है? 2.94। पेन चेंज कर देते हैं आपकी जोरदार फरमाइश पे, मुझे नहीं मजा आ रहा। 2.94। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 122। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 35 बाय के एफ कितना है भाई? 4.9। WB कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1000। 5 7 जा 35, इसका डेसिमल हटा दो, आ जाएगा 100। इसका डेसिमल हटा दो, ऊपर चला जाएगा 10। 0 से 0 कट हो जाए, है ना? 7 7 जा 49। और भाई और तो कुछ कट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से जो भी आएगा, यहाँ से आई आएगा तुम्हारा। आई की वैल्यू कितनी आ गई है भाई? अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई की वैल्यू आ गई 0.512। अच्छा बेटा, कई बार ना पेपर में ये पूछ लिया जाएगा कि यार तुम बताओ यहाँ पर एसोसिएशन हो रही है डिसोसिएशन हो रही है, तो आपको आई की वैल्यू देख के पता लगाना होता है कि यहाँ पे एसोसिएशन हुई है डिसोसिएशन हुई है। अगर आई की वैल्यू कभी भी मोर देन 1 है, इट मीन्स वहाँ पे डिसोसिएशन है। आई की वैल्यू लेस देन 1 है, इट मीन्स यहाँ पर एसोसिएशन है। ठीक है? और अगर आई की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स वहाँ पे नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन हुई है। चलो, तो अब क्या करना है हमें? अब हमें निकालनी है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या फॉर्मूला होगा? आई माइनस वन 1/n-1। आई कितना है हमारा? 0.512 -1, और ये 1/2। डाइमराइज हुआ है ना, डाइमराइज मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो ये आएगा 1/2। 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 0.5 माइनस, तो इसको सिंपल आउट करेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा? ये जहाँ तक मेरा सुपर मैथ काम करता है, ये हो जाएगा माइनस का 488। ये हो जाएगा माइनस का 0.500, माइनस से डेसिमल से डेसिमल, तो भी आएगा यहाँ से हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन आएगी
और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आ जाएगी। डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी आ जाएगी? डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी आएगी? 0.976 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 0.01 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 freezes at -0.068 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। मुझे लग रहा है कि यार अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे, क्या लगता है? देखो मोलैलिटी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.01 है ना, और AlCl3 का मोलर मास इन बदतमीजों ने नहीं दिया है, बट जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। इसका डेल्टा टी एफ दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 0.068 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैं कैल्विन लिख सकता हूँ। सर ये तो माइनस में, आप प्लस में क्यों लिख रहे हो मेरे भाई? उसने बोला है कि फ्रीज हो रहा है इस टेम्परेचर पे, तो डेल्टा टी एफ कैसे निकलता है? T0F माइनस T0F वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -0.068, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0.068 डिग्री सेल्सियस, या कैल्विन लिख सकते हैं। एफ दे रखा है 1.86 कैल्विन केजी पर मोल। आई नो तो मेरी बात नहीं समझ रहे हो, बट इतनी देर से मैं एक ही बात समझा रहा हूँ कि अगर कभी भी परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना आ जाए तो आपको हमेशा आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमें पता है AlCl3 में 4 पार्टिकल्स होते हैं, बट वो पुट नहीं करना, वो हमें निकालना है। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू KF इंटू M। आई की वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, आई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? KF इंटू एम, और यहाँ से आई। डेल्टा टी एफ कितना है? डेल्टा टी एफ है 0.068। के एफ कितना है? के एफ है 1.86। और एम कितना है? मोलैलिटी कितनी है? 0.01। यहाँ से आ जाएगा आई। इसका डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आएगा 1000। इसके डेसिमल हटाओगे ऊपर चला जाएगा 10,000। मुश्किल काम मैं कर देता हूँ, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अब ये 68 186 किसी नंबर पे कटता है क्या? 2 पे तो कट ही सकता और नहीं कुछ। तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 4 8, ये 2, ये 93। आई कितना आ गया यहाँ से? 34/93। इसको सिंपल आउट करोगे जो भी आएगा, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? ये कैसे आ सकती है? 34/93 नहीं है। अच्छा ये 10 भी था भाई, मत भूल जाना भाई तुम। तो ये कितना आ गया? 3.65। अब हमें क्या निकालनी है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? I-1 डिसोसिएशन है ना, N-1। अगर ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछता I-1/1/N-1 होता। ठीक है, I कितना है? 3.65 -1 N नंबर ऑफ पार्टिकल्स। AlCl3 में कितने पार्टिकल्स बनेंगे? AlCl3 को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल जो बनने वाले हैं बेटा वो हमारे पास बनेंगे 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 - 1, तो 4 - 1 इज 3, और ये कितना हो जाएगा? 2.65। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा कितना आएगा? 0.883। और अगर इसकी परसेंटेज निकालनी होती तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता। 0.883 इंटू में 100, तो ये जाता है 88.3%। क्लियर है? इस तरह से इजीली क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl per liter of solution, it has an osmotic pressure of 4.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। अगेन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भैया? आई की वैल्यू निकालनी है। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें कितना दे रखा है इस केस में? 5.85 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है NaCl का? ये होता है 58.5 ग्राम। इट हैज़ एन ओस्मोटिक प्रेशर, पाई दे रखा आपको, कितना दे रखा है? 4.75
एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, बट टेम्परेचर आप लोगों ने केल्विन में यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। आर हमें दे रखा है 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और बस यही है, और तो क्या ही है। देखिए जब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, जब भी कभी डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है तो हमेशा हम लोग पहले आई निकाल लेंगे। तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू होता है आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। तो आई सी का मतलब वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, इंटू में आर इंटू में टी हो गया पाई। तो आई को एक तरफ कर लेते हैं, आई क्या हो जाएगा पाई इंटू एम बी इंटू पी एम एल वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और ये यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू आर इंटू टी। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.75 है बेटा। एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट है 58.5। वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है, पर लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर ही है ये। डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना है 5.85 इंटू में 1000। आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 0.0821, और टेम्परेचर कितना है भाई, टेम्परेचर है 300। तो 1000 से 1000 कट हो जाएगा, 2 डेसिमल से 2 डेसिमल कट जाएंगे। इसका डेसिमल हटाने के लिए अपन में 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाने के लिए 821 नहीं है 82 है, पर चला जाएगा 1000 से कैंसिल हो जाएगा। तो 585 से 585 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 475 बाई 82, ये हो जाएगा 475 बिंदु 6 3 8 24 246। तो यहाँ से हमारी आई की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, जो भी सोल्व करके आएगी, क्या आ गई आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.93। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला रहेगा आई -1 बाई एन -1। आई कितने हैं हमारी, क्या आ गई 1.93 -1 एन नंबर ऑफ पार्टिकल। NaCl में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं अगर ये टूटे तो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 2 पार्टिकल बन सकते हैं, 2 -1 आ जाएगा 0.9, और परसेंटेज निकालने को बोले तो हो जाएगा 93%। एक क्वेश्चन है, व्हेन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ CH2 द फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड बाय 0.383, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। ये थोड़ा सा ना लीक से हटके क्वेश्चन है, मतलब बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला निकालना है हमें, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सोलेंट दे रखा है, डेल्टा TF दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो रहा है, तो सल्फर का फॉर्मूला निकालना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ से ना मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा, है ना। मोलर मास, सर एटॉमिक मास तो दे रखा ना, मोलर मास निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला ही नहीं पता, तो वहाँ से फॉर्मूला प्रेडिक्ट करेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मास कितना यूज हो रहा है। तो यहाँ से जब आप करोगे तो यहाँ से हमारा मोलर मास आएगा 256। तो यहाँ पे आई के ना बहुत सारे फॉर्मूलाज में से एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। नॉर्मली हम कितना मान के चलते हैं 32, और ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास कितना है भाई, कितना है 256, तो ये कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है। तो मतलब पहले 8 पार्टिकल थे वो एसोसिएट हुए हैं, तो सल्फर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से सल्फर का फॉर्मूला बन जाएगा एसिड। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैंने क्या बोली है भैया, हमें फॉर्मूला निकालना था, तो पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे मोलिकुलर मास उस कंपाउंड का, इस फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर वो निकाल लिया। तो उसके बाद आई का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला ये भी होता है नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर, नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, तो ये आ जाएगा 1/8, और फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से S8। बाकी क्वेश्चन तो इजी हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl, ये बहुत बार कर लिया हम लोगों ने, बहुत बार कर लिया, ठीक है।
तो क्या कर दोगे, अमाउंट ऑफ NaCl निकालना ना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है 58.5 ग्राम पर मोल, दैट मस्ट बी एडिड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम, तो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 2 केल्विन। डेल्टा TF कितना है 2 केल्विन, और KF कितना है, KF कितना है 1.86 केल्विन पर मोलर। अब देखो मेरी बात समझो, जब भी कभी हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालनी है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, ऐसे केसेस में हम हमेशा आई को कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज हम हमेशा आई को लेके चलते हैं। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है आई इंटू KF इंटू एम। अब आई को कितना मान के चले सर, अब देखो नहीं बता रखा है कितना डिसोशिएट हुआ है, तो हम मान के चलेंगे कि 100% डिसोशिएट हो चुका है, ठीक है। तो NaCl ये पूरा डिसोशिएट हो चुका है, तो NaCl पूरा डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, NaCl को अगर मैं पूरा डिसोशिएट कर दूँ तो हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आई की वैल्यू आ जाएगी 2, KF कितना है 1.86, मोलैलिटी का फॉर्मूला अगेन वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा TF। तो WB को एक साइड रख लो, बाकी सब डेल्टा TF कितना है 2 है। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 58.5, WAG मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 1000 है। आई अपॉन में आएगी, आई की वैल्यू सारी टर्म्स इधर अपॉन में आ जाएंगी ना, ये वाली टर्म सारी की सारी इधर अपॉन में आएंगी, तो इधर अपॉन में क्या आ जाएगा 2, वेरी बैड, इधर आ जाएगा 2, ये 1.86, मास ऑफ सॉल्वेंट गया था ना ऊपर, ये ऊपर गया था, तो ये तो 100 था। ठीक है, तो इसका डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर जाएगा 100, इसका डेसिमल हटाऊंगा अपॉन में आएगा 10, कैंसिल हो गए, कैंसिल। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 585 बाई 186 आ जाएगा आंसर, ठीक है 3.145 आंसर आ। अगला क्वेश्चन है, ये कर लेना। अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, मतलब हर एक अलग अलग तरह के क्वेश्चन को किया है हम लोगों ने। अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर ऑफ Na2SO4 इज डिजोल्व टू द एक्सटेंट ऑफ 95%, 95% डिसोसिएशन हुई है भाई। देखिए Na2SO4 को अगर मैं पूरा ब्रेक डाउन कर दूंगा, Na2SO4 को अगर हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दें तो ये हो जाएगा 2Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाती 3, बट कहानी में एक ट्विस्ट है, ये 95% डिसोशिएट हुआ है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई -1 बाई n-1। आई कितना है, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है इसकी 95%, तो आप इसको मान सकते हो 0.95, ठीक है। आई हमें प्रेडिक्ट करना है -1 n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन रहे थे इसके 3 - 1 इज 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को उधर मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये 5 दूनी 10, 2 9 18, 1.90 इज आई -1, तो आई कितना आ जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का 2 हो गया। अब इसके बाद आ जाओ, पाई इज इक्वल टू क्या रहता है, हमें कैलकुलेट क्या करना था, व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई ही निकालना है। पाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई कितना है 2.90, सी वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, इंटू आर इंटू टी 2.90, वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा ये सी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तब होती है जब मास वगैरह की बनो, इन्होंने सीधी मोलैरिटी ही दे रखी है 0.1, आर गैस कांस्टेंट कितना है 0.0821, और टेम्परेचर कितना लिया है बदतमीजों ने 27 डिग्री सेल्सियस है ना टेम्परेचर, आप लोगों ने केल्विन में यूज करना है, तो कितना हो जाएगा 300।
जो भी करोगे आ जाएगा। यूनिट क्या आएंगी बेटा, यूनिट लिखनी कंपलसरी अगर किसी चीज़ की यूनिट है तो, और इसकी यूनिट क्या होती है ATM। आंसर आएगा 7.14। ये क्वेश्चन सबसे अलग सा क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, एंड ये हमारा फाइनल क्वेश्चन रहेगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, P0 A दे रखा है 24.8 मिलीमीटर मरकरी। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि हमें PS निकालना है। सॉरी, कैलकुलेट द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि हमें डेल्टा P निकालना है। और डेल्टा P क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ये होता है P0 A माइनस PS। और जब इसको कंपेयर कर देते हैं, कर देते हैं, फिर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बन जाता है। तो कैसे किया जाए, इस तरफ आपको कुछ और डाटा भी दे रखा है। आपको दे रखा है डेल्टा TF। डेल्टा TF कितना दे रखा है, -0.3 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो 0.3 केल्विन लिख सकते हो। KF दे रखा है, KF कितना है भाई साहब, भगवान भली करे तुम्हारी, 1.86 केल्विन kg पर मोल। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या रहेगा, KF इंटू डेल्टा TF इज KF, M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से आएगी। ठीक है, अब ये कितना दे रखा है हमें, डेल्टा TF कितना दे रखा है 0.3, और KF कितना दे रखा है 1.86, और ये 1000 एक्स्ट्रा है, इसको इधर पुट कर दूंगा मैं। यहाँ से किसकी वैल्यू बन गई, WB/MB, WAG का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, और डेल्टा P का फॉर्मूला क्या रहता है, अगर मैं पूरा डेल्टा P/P0 A का फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB, यहाँ पे WA/M, ये रहता है फॉर्मूला। आपको समझ में आया मैंने क्या किया, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। हमें क्या दे रखा है, P0 A दे रखा है, प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है, डेल्टा P निकालना है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, रिलेटिव नहीं निकालना। हमें थोड़ा सा डाटा दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट का। अब फ्रीजिंग पॉइंट का पूरा डाटा नहीं दे रखा, तो फ्रीजिंग पॉइंट का जितना डाटा दे रखा उससे हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा इसको थोड़ा याद ही कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत नोट सो कॉमन क्वेश्चन है। तो क्या है, KF दे रखा था, डेल्टा TF दे रखा था। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, KF इंटू M। सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो आप ये देखो कि ये WB, MB, WA की हमारे पास आ गया आंसर। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज पुट मार दो। डेल्टा P हमें निकालना है, P0 A कितना है 24.8, WB/MB WA, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0। इस सारे की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर आप इस सारे की वैल्यू की बात करो, इस सारे की वैल्यू क्या दे रखी है 0.3, ये 1.86 इंटू 1000। MA की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसको एक्स्ट्रा को आप लोग पुट कर दोगे। MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मोलर मास कितना होता है भाई 18 होता है। तो यहाँ से डेल्टा P आ जाएगा, कितना हो जाएगा 24.8 इंटू 0.3 इंटू 18 बाई 1.686 इंटू में 1000। जो भी करोगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। और यूनिट क्या आएगी बेटा, जो पहले वाले की यूनिट है क्या है मिलीमीटर मरकरी। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म होते हैं।